मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है सहजता ही स्वस्थ जीवन का लक्षण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब मनुष्य अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है तो वह सहज हो जाता है। सहजता सभी प्रकार की सामाजिक जटिलताओं से मुक्त होने का नाम है। इनसे मुक्त होकर के ही मनुष्य अपने मूल स्वभाव में आ जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। परंतु इस स्थिति में आना कठिन होता है क्योंकि समाज की जटिलताओं और तुलनात्मक दृष्टि के कारण मनुष्य किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहता है। या तो वह अपने को सुपीरियर समझने लगता है या इन्फीरियर। समाज में भेदभाव के कारण यह स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। भेदभाव के आधार अनेक हैं। समृद्धि के साथ साथ जाति, धर्म और मनुष्य के कर्म भी भेदभाव का कारण बनते हैं। कोई मनुष्य अपने को ऊंचा समझता है और कोई मनुष्य अपने को नीचा। ये सब पूर्वाग्रहों के कारण ही होता है और इन्हीं से मुक्त होना ही आध्यात्मिक चिंतन का उद्देश्य है। क्योंकि प्रकृति ने तो सभी मनुष्यों को समान ही बनाया है। ऊंचा और नीचा होना यह समाज की विषमताएं हैं। इन सामाजिक विषमताओं से मुक्त रहना समाज में रहते हुए बड़ा कठिन होता है। सामाजिक ज्ञानता इतनी गहरी है कि मनुष्य का सहज रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि समाज एक प्रकार से मनुष्य को अतृप्त ही रहने देना चाहता है। मनुष्य के जीवन में यौन कुंठाएं, आर्थिक कुंठाएं, स्टेटस की कुंठाएं और अनेकों प्रकार की कुंठाएं घर किए रहती हैं, जो मनुष्य को सामान्य नहीं रहने देती। अपराध का कारण भी ये कुंठाएं ही होती हैं। परंतु आध्यात्मिक चिंतन मनुष्य को इन सब से मुक्त कर सकता है और इन सब से मुक्ति के पश्चात ही मनुष्य के अंदर सरलता और सहजता आती है। जब मनुष्य इन सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है तो वह संभाव की स्थिति में आ जाता है। संभाव ही प्रेम का आधार होता है। प्रेम आदमी के अंदर तभी फूटता है जब वह सामाजिक जटिलताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन तो बड़ा सहज और सरल होता है, परंतु हमारी परंपराएं, संस्कृतियां, सभ्यताएं और तथाकथित धर्म उसको अपने स्वाभाविक मार्ग से भटका देते हैं। जीवन के मूल स्वभाव के ऊपर अपना आवरण चढ़ा देते हैं। मित्रों, जीवन क्रमबद्ध क्रियाओं का नाम है जिसका संचालन प्रकृति के द्वारा ही होता है। प्रकृति ने जीवन में अपनी संस्कृति भरी है और उसी संस्कृति को तुष्ट करने के लिए मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति ने तो सभी को समान बनाया है। वहाँ तो कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। वहाँ तो केवल दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ या अस्वस्थ। स्वस्थ वह है जो अपने मूल स्वभाव में स्थित है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से तृप्त है, और अस्वस्थ वह है जो अपने मूल स्वभाव में नहीं है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से तृप्त नहीं है। इस प्रकार प्रकृति में तो सभी मनुष्य समान हैं, परंतु सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत उन्हें अस्वाभाविक और अस्वस्थ बना देते हैं, जो सभी प्रकार की मानसिक विषमताओं का कारण बन जाते हैं। असल में मुक्ति तो इन्हीं से पाना है। मुक्ति तो धर्मों से, परंपराओं से, इन संस्कृतियों से ही पाना है जो मनुष्य के अंदर विकृति का कारण है। तभी मनुष्य का सहज स्वभाव प्रकट होगा, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव तो इन्हीं आवरणों के नीचे दबा हुआ रहता है, जिसे हम चिंतन और ध्यान से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।